Hi guys, welcome to KM Words Only. In this video, I will discuss Riemann-Tiemann reaction. This is the last name reaction according to the syllabus of UPLT examination. एक सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सॉरी बोलना चाहूँगी। एक जगह पे मैंने प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। जब हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में डिस्कशन कर रही थी तो वहाँ पे मैंने हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन बोल दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। उसमें लिखा सही है, बस मैंने एक दो जगह पे प्रोनंसिएशन में मतलब ब्रोमाइड बोल दिया है। आपको ब्रोमामाइड और ब्रोमीन में डिफरेंस क्या होता है बता देती हूँ। ब्रोमीन में क्या होता है, दो Br2 ग्रुप्स होते हैं, Br2 मतलब ब्रोमीन, एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड बनाया होता है, तो वो होता है ब्रोमीन। अब ब्रोमामाइड क्या होता है इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जब मैं वहाँ पे हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन का डिस्कशन कर रही थी तो वहाँ पे ब्रोमीन ब्रेक होके नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा था। ये था ना हमारा अमाइड, ये अमाइड ग्रुप था और यहाँ पे एक NH था, एक H रिमूव होने के बाद से Br अटैक किया था, इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड। ठीक, तो इसलिए इसको उस वाले रिएक्शन में हमने हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन प्रोनाउंसिएशन करना है। ब्रोमामाइड इसी वजह से हम उस नेम रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक, ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। आप ध्यान रखना उस वाले रिएक्शन पे। ठीक, चलिए बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं हुआ है, बस बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। इतना सारा नेम रिएक्शन में एक ही दिन में डिस्कस कर रही हूँ तो हो सकता है वहाँ पे स्किप हो गया था, मैंने फ्लो में बोल दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। आप जो कंटेंट है उस पर ध्यान देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। ठीक, चलिए आते हैं इस वाले नेम रिएक्शन पे। क्या होता है इसका डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, जो फिनॉल होता है वो एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एक ये ऑर्थो वाला है, एक पैरा वाला भी बनता है। अभी आपको आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी। इसमें ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, और इसमें रिएजेंट क्या यूज़ होता है, CHCl3 और KOH जो है बेस की तरह यूज़ होता है। इसमें जो हमारा CHCl3 है ये कार्बीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये हो गया बस ओवरव्यू। अब आते हैं डेफिनेशन पे, एक एक चीज़ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच phenol other electron rich aromatic compounds such as naphthol, spirol, indole is warmed with chloroform and aqueous alkali to obtain ortho or para formylated product. रीमर-टीमन रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बिन, देखिए कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, विच इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड बेस और क्लोरोफॉर्म के बीच में जब रिएक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये वाला होता है हमारा हमने ये रिएजेंट लिया है CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। कार्बिन इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें जो सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ यही कंडीशन नहीं है कि फिनॉल ही यूज़ करेंगे, और भी सबस्ट्रेट यूज़ हो सकता है, जैसे नेफ्थॉल हो गया, पायरॉल हो गया, इंडॉल हो गया। इनके डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे पर यहाँ पे फिजिबल होते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ओवरऑल ये तो रिएक्शन है, मैंने यहाँ वो जो हमारा थंबनेल था उसमें बस ऑर्थो वाला प्रोडक्ट दिखाया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने ओवरऑल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है दिखा दिया है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों में CHO ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है। ये हो गया हमारा ऑर्थो और ये हो गया पैरा पोजीशन वाला। तो ये वाला जो होता है मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड। ठीक, फिनॉल जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में NaOH के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए मैकेनिज्म के आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बिन विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले कार्बिन का जनरेशन होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले जो हमारा OH है, जो NaOH के पास OH था, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड से, तो कार्बन के पास में निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, अब ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होता है, तो क्लोरीन अपना जो है
ये सिग्मा बॉन्ड को अब्स्ट्रैक्ट करके बाहर निकल जाएगा Cl- के फॉर्म में। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, Cl- बाहर हो जाएगा, तो जो कार्बन के पास में नेगेटिव साइन था वो p ऑर्बिटल में रह जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास में क्या है, एक जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाने की। एक Cl ये हो गया, एक Cl हो गया, तो CCl2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं इसके पास। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके ऑर्बिटल में, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, 6 हैं टोटल। और ऑक्टेट कंप्लीट होता है तभी वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल माना जाता है। तो इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम बोलते हैं जो कार्बीन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को देने जाएगा, नहीं, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसका p ऑर्बिटल जो है वैकेंट है अभी। तो क्या करेगा, ये भी अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा। कहीं भी कंडीशन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तो लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारा कि कार्बीन का फॉर्मेशन करना था जो कि इंटरमीडिएट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वही होता है ना जो न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो अपने पास रख सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल अभी वैकेंट है। आइए सेकेंड वाला स्टेप देखते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या दिया है, बेस abstract द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम OH ग्रुप टू फॉर्म द फेनॉक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो हमारा फिनॉल है वहाँ से अगेन जो हमारा NaOH का OH ग्रुप था वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद से इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि स्टेबलाइज है इस बेंजीन के साथ में। ठीक, स्टेबलाइज क्यों है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर ट्रांसफ़र करेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको ड्राइविंग फोर्स मिलेगा आगे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। इसी प्रोसेस में क्या होगा, और भी आगे डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे ये हुआ फिर ये आगे जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से ये आगे जाएगा तो एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं इसके डीलोकलाइजेशन के थ्रू। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज को बोलते हैं। ठीक, ये ऐसे दिखाया गया है कि ये बताई थी ना मैं एक बार कि ऑर्गेनिक की ये ब्यूटी होती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मूव करता है वो सारी पॉसिबल डायरेक्शन हमको दिखाना होता है। फाइनल उसके बाद यूज़ करते हैं हम वही जो न्यूक्लियोफाइल बना है। ठीक, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा के उसको स्टेबलाइज फॉर्म में बताना होता है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया था इसको कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है जो इस पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन टू रिंग फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जो हमारा डाइक्लोरोकार्बन है मतलब कि जो इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था वो क्या करेगा, एडिशन कर लेगा किसके साथ में, फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ में, है ना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये जो बताई थी ना मैं आपको कि जो कार्बीन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफ़र करेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बीन को देके इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में वही तो हुआ है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और क्योंकि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास लिया था इस वजह से एक निगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। ठीक, ये हो गया ओवरऑल इसका अटैक करने के बाद से ये सब स्पेसिस फॉर्म हो गया। अगेन अब देखिए कभी भी चार्ज स्पीसीज होते हैं अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो कहीं से भी कोई पॉजिटिव स्पीसीज अपने ओर अब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इसके बगल में ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये हाइड्रोजन कैसे है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो अभी एक जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे Cl के साथ लगा है, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर बना है, तो अभी भी उसके पास एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, वो दिखाया नहीं गया है यहाँ पे, वो होता है कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बनाता है, इस वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को देके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, अब ये जो निगेटिव साइन है इधर ये ऑक्सीजन के आगे शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, ये हो गया ये थर्ड वाला मतलब कंडीशन में क्या फॉर्म हुआ है। फिर अगेन जो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे जो निगेटिव साइन आया था वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा,
आगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र किया और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इधर जाएगा और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो एक अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के पास में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसी प्रोसेस में हुआ है। फिर देखिए इसके बाद से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे H बॉन्ड है इस वाले कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा था वो क्या करेगा यहाँ से, सो सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एरो लगाई है, ये एरो यहाँ ख़त्म होता है तो कंपाउंड यहाँ से शुरू होता है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड दिखाया गया है। तो इसके बाद फिर अगेन क्या करेगा, जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्शन में, वो क्या करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव साइन आ जाएगा अपनी ओर लेगा तो, और OH जाके इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक। फिर ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है, ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। फिर से देखेगा कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन है, मतलब उसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल भी है। फिर से वो क्या करेगा, सोचेगा कि इस वाले ग्रुप से वो बाहर हो जाए, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे ट्रांसफ़र कर देगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा। अगेन क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, जो कार्बन है उसके पास में निगेटिव पॉजिटिव साइन आ रहा था, बट ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के यहाँ पे अगेन जो पाई बॉन्ड था उसको बना लिया, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया है और जो कार्बन के साथ में OH लगा था उसको ओपन करके यहाँ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ में OH है ना, तो ये OH कार्बन और O का बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन लगा था तो उसको ऑक्सीजन के साथ में लगा दिया है। बस इसको ओपन करके लिखे हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है इस वाले पोर्शन में। तो फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को देके अपने पास बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो देखिए जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है और कार्बन इसके बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो OH यहाँ आ गया और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफ़र किया था तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन था, ठीक। और यहाँ पे जो है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म था। यहाँ पे देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आई, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आप ड्रा कर लेना अपनी कॉपी में, और अच्छे से ड्रा कर देती हूँ यहाँ पे। ये जो हमारा ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आएगा और इस वाले कार्बन के बीच में ये वाला जो कार्बन है यहाँ पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ पे एक ही मिस्टेक हुआ है। अब मैं इसको कलर से क्या करती हूँ, चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आया है। ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मेशन, ठीक। ये यही है हमारा। यहाँ पे एक और फॉर्मेशन होता है जो कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है, जैसे OH है और यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, कम जगह है, तो मैं इसको ऊपर ड्रॉ करती हूँ। ये ध्यान रखिएगा बस, यहाँ पे पाई बॉन्ड है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो देखिए ये हमारा ऑर्थो हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, OH, एक बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद से ये जो हमारा एल्डिहाइड होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये होता है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस
रिएक्शन। इस नेम रिएक्शन का क्या नाम है? रीमर टीमान रिएक्शन। कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बस यहाँ पे एक चीज़ आप चेंज कर लेना, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल पे, मतलब कि और भी सबस्ट्रेट इस रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। जैसे देखिए पायरोल रिंग है, तो यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन होके एक क्लोरीन एटम का सब्सटीट्यूशन हो जाता है। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग था, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना के एक क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन हो गया, ठीक। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट अगर हम नेफ्थॉल लेते हैं, तो जैसे OH आया है तो अब एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा, ठीक। तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ये बस आपको माइंड में रखने के लिए कि अगर हमारा फिनॉल के जगह पे कुछ और सबस्ट्रेट दे दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके दिमाग में रहे, बस इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है? इंडोल। अगर ये इंडोल का स्ट्रक्चर है, इंडोल अगर रिएक्ट करता है तो फिर अगेन यहाँ पे 5 मेंबर रिंग था, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और एक क्लोरीन एटम का सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होके एक क्लोरीन एटम का एडिशन हो जाएगा इस वाले पे, ठीक। तो ऐसे इसको दिमाग में रखना है। बाकी रीमर टीमान रिएक्शन का मेन पर्पज़ क्या था कि एक फिनॉल मतलब सबस्ट्रेट होगा जिस पर रिएक्शन करने के बाद से हमारा पैरा एंड ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से और जो हमारा ऑर्थो वाला होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक। ये हो गया हमारा कंप्लीट रीमर टीमान रिएक्शन। इसमें अब देखिए की फीचर्स कुछ हैं, इसको भी ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ। जो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल होता है वो क्या फिनॉल यूज़ करते हैं रिएजेंट के फॉर्म में, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, और एक्वस हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका यूज़ करते हैं। ये हो गए सारे रिएजेंट। रिएक्शन टाइप क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑन द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होते हैं? द बेस रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म टू जनरेट डाइक्लोरोकार्बीन हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। इसको ध्यान रखिएगा। रीमर टीमान रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ठीक। मेन प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म होता है? ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल बेंजल्डिहाइड, इसी को हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है पैरा हाइड्रॉक्सिल बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये हो गया ओवरऑल की फीचर्स। अब देखिए ऑर्थो पैरा को यहाँ पे मैं एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक। तो जस्ट OH के बगल वाला जो होता है ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है और ये पैरा पोजीशन होता है। तो इसमें ऑर्थो और पैरा वाला सब्सटीट्यूट होता है एल्डिहाइड ग्रुप से, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होता है ऑर्थो वाला ही होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नेम रिएक्शन को लेके और अच्छी हो जाए, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तक सारे नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं जो भी LT एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया हुआ था। मिलते हैं कुछ नेम रिएक्शन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।